नमस्ते बच्चों, क्लास 9th हिंदी काव्य खंड। इससे पूर्व हमने केली और कोकिला कविता का भावार्थ किया था और महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की थी। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि पाठ अभ्यास के साथ दिए हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कोकिल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, अंधेरी काली रात में कोकिल की दर्द भरी कूक सुनकर कवि इस कूक का कारण जानना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया होती है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को इस प्रकार चीख रही हो? तुम्हें किसी जंगल की आग की लपेट तो नहीं दिख गई है? प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने आधी रात में कोकिल के बोलने के कारणों की संभावना बताई है कि या तो वह बावली हो गई है जो रात में इस तरह चीख रही है, या उसने जंगल में लगी आग की भयंकर लपटों को देख लिया है जिससे डर कर चीखी है। उसे ब्रिटिश शासन की क्रूरताओं का पता लग गया है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि जिस प्रकार अंधेरे के प्रभाव से कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, वैसे ही ब्रिटिश शासन अहंकार में अंधा होकर कार्य कर रहा है। कैदियों को न तो भरपेट भोजन दिया जाता है और न उन्हें भूखे मरने दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को विविध प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती हैं। उनको मरने के लिए 10 फुट की काली कोठरी दी जाती थी। उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। वे किसी से मिल नहीं सकते थे। उन पर कड़ा पहरा रहता था। कैदियों के हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ होती थी। वे कोल्हू चलाते थे, मोट खींचते थे। शासन उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। उनके साथ गाली गलौज की जाती थी। प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क वाला जो पंक्ति दी है वह देखिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर, कोकिल का स्वभाव व्यवहार मृदुल होता है। वह माधुर्य की संपदा का साकार रूप होती है। उस वैभव की रक्षा करती रहती है। दर्द से चीखना चिल्लाना उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए उससे टीस भरी पुकार का कारण पूछा गया है। उसकी करुण पुकार का कारण जानना चाहा है। ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उत्तर, स्वतंत्रता सेनानी देश हित में जेल में गए थे। इसके लिए उन्होंने भयंकर से भयंकर यातनाएं चुपचाप सहन की थी। ब्रिटिश शासकों की अकड़ को निकालने के लिए कैदी कड़े से कड़ा काम भी शांत भाव से करते थे। यहाँ तक जिस मोट को वे खींचते हैं उसे वे अपने पेट पर जुआ लगाकर खींचते थे, कोल्हू चलाते थे। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है। उत्तर, अर्धरात्रि से कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि यह अंधेरी रात में रोते हुए चीख कर उस किसी विद्रोह के बीज बो रही है। इसको ब्रिटिश शासन की क्रूरता का पता लग गया है, इसलिए उसके विरुद्ध आवाज़ उठा रही है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि देख रहा है कि कोयल हरी भरी डाली पर रहती है और मैं जेल की काली कोठरी में बंद हूँ। कोयल सारे आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है और मेरी दुनिया जेल की 10 फुट की कोठरी तक ही सीमित है। कोयल के मधुर संगीत को वाहवाही मिलती है और कैदी कवि कविता को दूर रो भी नहीं सकता। यह विषमता देखकर ही कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कोयल मृदुल वैभव की रखवाली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल की मीठी सरस स्वर की मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। वे देखते हैं कि वह इस तरह चीख कर पागल सी होकर अपने मधुर गीतों वाले स्वभाव को नष्ट करने पर तुली है। इससे कवि दुखी है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, गहनों को साज सज्जा और आकर्षण के लिए पहना जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा उनका आकर्षण हथकड़ियाँ हैं। वे इसी में शोभा पाते हैं, इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न नंबर 10,
काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्रती की व्याली, 30 पर है गाली ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। उत्तर: कालापन दुख, उदासी, दुर्दिन, बुरी नीयत आदि का प्रतीक है। यहाँ काली कोकिल की बुरी नीयत, काली रात्रि की अदृश्यता की स्थिति, बुरी नीयत वाले ब्रिटिश शासन के बुरे कार्य, देश में फैली दुखद लहर भविष्य की कल्पना भी निराशाजनक है। जेल की काल कोठरी तो कष्ट देती ही है, वहाँ मिलने वाला कंबल भी पीड़ादायक होता है और हाथों में पड़ी हथकड़ियाँ भी कष्टकारक होती हैं। इस तरह यहाँ भी काली शब्द बदनीयती, अंधेरे, बुरे दिन, निराशा, दुख आदि को चमत्कारी रूप में व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? उत्तर: एक इस पंक्ति में भयंकरता को व्यक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट, दावानल वन में लगने वाली आग को कहते हैं, उसमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। जैसे दावानल जंगल में फैलती है, वैसे ही ब्रिटिश शासन के अन्याय अत्याचार से भारत की जनता त्रस्त थी। तीसरा पॉइंट, अनुप्रास और उपकलंकार है। चौथा पॉइंट, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ख तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रण भेरी। उत्तर: पहला पॉइंट, इन पंक्तियों में कवि ने विरोध के भाव को उभारते हुए चुनौती के अनौचित्य को बजाया है। दूसरा पॉइंट, तत्सम तद्भव शब्दों के समुचित प्रयोग ने भाव को स्पष्ट करने में सहयोग दिया है। तीसरा पॉइंट, पद्मवती अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। चौथा पॉइंट, तर्क संगत होने के कारण कथन प्रभावी हो गया है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की ही बात क्यों की है? उत्तर: कवि भावुक हृदय होता है और कोकिल का स्वर हृदय में भावानुभूति पैदा करता है, इसीलिए कवि ने कोकिल की ही बात की है। कोकिल अपेक्षाकृत अन्य पक्षियों से समझदार भी होती है। वह बात तो समझकर जन जागरण में सहयोग करे, इसलिए भी कवि ने कोकिल को ही चुना है। प्रश्न नंबर 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर: स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन का तथा उनके काले कानूनों का, अन्याय अत्याचारों आदि का विरोध करते थे, जिन्हें हम काले कानून, अन्याय, अत्याचार मानते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए वे कानून थे, इसलिए जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी मानते थे, उनकी दृष्टि में वे उनके कानून का विरोध करने वाले अपराधी थे, इसलिए उनके साथ अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाता होगा। बच्चों, पाठ्य सक्रियता के प्रश्न आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको जो 4 हैं, ये चारों अपनी कॉपियों में लिखना है।